चले हम आ गए। आज हमारी पहली क्लास है, क्लास 9, चैप्टर नंबर 1। इंट्रोडक्शन पहले कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स है हमारा चैप्टर का नाम। मैट्रिक्स इज़ एन एरा ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज़ एन एरा ऑफ नंबर, इट इज़ इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। एरा मीन क्या होता है? एरा का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट, नंबर की अरेंजमेंट। अब मैं आपको बहुत से नंबर दे दूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कुछ नंबर हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स के हम एक तरतीब दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको तरतीब दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ये नंबर मैंने तरतीब से लिख दिए और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो हो गया मैट्रिक्स। अब नंबर के दरमियान का जो फासला है वो सबका सेम है, तो ये नंबर की तरतीब इस तरह होनी चाहिए। अब इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जैसे हमारे पास ये कितनी है, एक रो, ये है हमारे पास सेकंड रो। तो जो लेटी हुई लाइन होती है वो क्या कहलाती है? रो। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम कहते हैं। और ये वाली लाइन क्या है हमारे पास? 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? लेटी हुई होती है, उसे रो कहते हैं, ठीक है। और जो लाइन खड़ी हुई यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो कॉलम। अब मैथमेटिक्स में हम इसे ये भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या कहलाएगी? यानी लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन वो रो कहलाएगी, और जो खड़ी लाइन है जिसे वर्टिकल लाइन भी कहते हैं यहाँ पे वो कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2 बाय 3 की मैट्रिक्स। पहले मैंने क्या बोला? रो, तो आपने पहले रो बोलना है। अगर मैंने बोल दिया 3 बाय 2 तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है। अब आपको समझ तो आ गया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब इसमें बताएं कितनी रो है कितने कॉलम है। तो हम यहाँ से देखें तो आपके पास एक रो और एक ही कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को क्या होगा? 1 बाय 1 की मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ ले लें 2 3, अब इसका बताएं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 1 रो 2 कॉलम, तो क्या होगा? 1 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। आई थिंक सब समझ आ गया होगा आपको। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, चलें। एक्सरसाइज हमारी है 1.1। अच्छा, अब ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अच्छा, रो कॉलम तो आप लोगों को समझ आ गया है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें देखें तो आपके पास इसमें सिर्फ आपने ये बताना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें सिर्फ अपने ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए अपने सबसे पहले क्या होता है? आपके पास यहाँ के पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। 2 -5 3 6, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके हमें ऑर्डर बताने हैं बस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 रो है, इसमें 1 और 2 और 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बताना है? तो ये तो अच्छा, मुझे आप ये मतलब बता दें कि इसमें आपको ऑर्डर और कॉलम तो समझ आ गया है ना। तो अब इसका ऑर्डर लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? रो बताना है या पहले कॉलम? रो बताना है हमें। तो कितने 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। इसका ऑर्डर ये हमारे पास हो गया, ये हमारा था 1। सेकंड हमारे पास है बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3
0 5। इस मैट्रिक्स का पता है ये 2 रो एंड 2 कॉलम, इसका भी यही है, तो 2/2 की मैट्रिक्स होगा ये भी, ठीक है। इसी तरह सी करते हैं, सी हमारे पास है 2 4। अब ये बताएंगे 1/2 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 1 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले रो बताना है ना, तो 1/2 की मैट्रिक्स है। देख लें आप लोग, बाकी अब ये सारे हमने एग्जाम्पल थोड़े बहुत कर लिए, ये बाकी आप खुद बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या है, इसकी इसका डी का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3/1 की मैट्रिक्स है ये। पहले हमने रो बताना है, देखें यहाँ से आप देखें 1 2 3 रो है, 1 कॉलम है इसमें भी देखें 3 रो है और 2 कॉलम है, और ये 1/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह ये देखें आप 1 2 3, 3/3 की मैट्रिक्स है। इसी तरह ये मैट्रिक्स 2 1 एंड 2 और 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम है और 2 रो है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो अगले सेशन में करेंगे, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में।